चैप्टर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है. देयर आर 3 पार्टनर्स M, P and M1. Profit sharing ratio is 5:3:2. They have decided to change their profit sharing ratio और उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट के साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. करंट अकाउंट क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट बैलेंस एक्सट्रैक्ट करने होंगे करंट अकाउंट के. तो फॉर सेक ऑफ प्रेजेंटेशन वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करंट अकाउंट हियर. ये एडजस्टमेंट है. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 25%. नाउ बाय जब दिया होता है वो मार्जिनल वैल्यू है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. और अप टू जब बोलते हैं वो न्यू वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, जो कि हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं. तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 25%. 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग 25%, 25,000 प्लस होके 125. और क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन बाय लैंड एंड बिल्डिंग. देन फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 10%. तो फर्नीचर की बुक वैल्यू 30,000 माइनस 3,000, 27,000 आउटर कॉलम. तो यहाँ पे आएगा टू फर्नीचर 3,000. उसके बाद है मशीनरी इज वैल्यूड एट 80%. मशीन की वैल्यू 80% करनी है. तो मशीन की बुक वैल्यू है 50,000, उसका 80% 40,000 है. डायरेक्ट मार्केट वैल्यू दिया गया है यानी डिफरेंस 10,000 का रिड्यूस करना है, इसलिए यहाँ पे आएगा टू मशीनरी 10,000. बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू. यानी बुक में जो वैल्यू है स्टॉक की वो मार्केट वैल्यू से 5,000 ज्यादा है. हमें मार्केट वैल्यू पे स्टॉक ले जाना है यानी 5,000 रुपए स्टॉक की वैल्यू में से कम करना पड़ेगा. तो टू स्टॉक 5,000, स्टॉक में से यहाँ पे माइनस करेंगे 40 माइनस 5 35,000. रुपीज 2,500 टू बी केप्ट फॉर बैड डेट्स रिजर्व. 2,500 इज टू बी केप्ट फॉर BDR. क्वेश्चन में ऑलरेडी BDR आपको 1,000 दिया गया है. 25,000 के डेटर्स और 2,500 BDR रखना है. तो फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड इज ऑफ 1,500, 1,500 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू BDR. नाउ नेक्स्ट इज रुपीज 3,000 नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स में से 3,000 रुपए कम करने हैं. आउटर कॉलम 37 आ जाएगा. तो बाय क्रेडिटर्स इट्स बेनिफिट फॉर द फर्म. सो बाय क्रेडिटर्स 3,000. एंड लास्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 3 months. तो लोन की अमाउंट है 30,000 एंड इंटरेस्ट रेट इज 12% एंड 3 month इंटरेस्ट इज 900. दैट इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सेकंड इफेक्ट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड. ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. क्रेडिट साइड टोटल इज 28,000 which is more than debit side. Difference is arrived on debit side 7,600. It is revaluation profit. Distribution revaluation profit or loss का always in old profit sharing ratio which is 5:3:2. तो distribution होगा 3,800, 2,280 and 1,520. It is credited to partners current account. तो current account के revised balances हमें मिलेंगे 13,800, 22,280 and 10,520 which is shown on the liability side with the remaining balances of capital account, bills payable, cash balance and other items. Total of balance sheet is arrived at 3,44,500. नेक्स्ट है टाइप 3 जिसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करना है. हमने ऑलरेडी 2 टाइप डिस्कस कर ली है. फर्स्ट इज सैक्रिफाइस गेन कैलकुलेशन, सेकंड इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज जिसका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था. नाउ थर्ड टाइप इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. अब ऐसा चांस है कि रिकंस्ट्रक्शन के वक्त यानी रीऑर्गेनाइजेशन, एडमिशन, रिटायरमेंट या चेंज इन PSR के वक्त जो फर्म की बैलेंस शीट में ऑलरेडी शोन एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. उसके पॉजिटिव नेगेटिव 2 बैलेंसेस हो सकते हैं. लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जो 7 रिजर्व्स है जिसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो होंगे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस. ये सातों आइटम को पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. असेट साइड पे आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि फिक्टिशियस एसेट है, और उसके साथ होगा प्रिलिमिनरी या तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ये भी एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ऑल दिस 3 बैलेंसेस इज डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट. जैसा केस है, जैसी सिचुएशन है. अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो ये इफेक्ट करंट अकाउंट में जाएगी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाएगी. बट ऑलवेज टू बी रिमेंबर्ड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, वर्कर्स रिलेटेड और 3 आइटम है जैसे वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स सेविंग्स अकाउंट एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. These items are liability, so never distributed among partners. ये डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त ध्यान रखना है कि लायबिलिटी और प्रोविजंस की अमाउंट है ये कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स सेविंग्स अकाउंट एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है.
दो पार्टनर है ए एन एस, उनका ओल्ड PSR 2:1 है, दे वांट टू चेंज इट टू 1:1, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ओल्ड PSR है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के जो बैलेंसेस है हमारे पास, P&L प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया गया है, रिजर्व फंड है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है, विद द क्लेम ऑफ 6,000 ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पहली आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, यानी लॉस हुआ जिसके लिए पार्टनर्स को डेबिट करके AS2 प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड PSR 2:1 है, अमाउंट 18,000 है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में तो 12,000 6,000। दूसरी आइटम रिजर्व फंड है, 27,000 उसकी अमाउंट है, ए और एस में बांटेंगे 2:1 में 18,000 9,000। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड के लिए यहां जर्नल के फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही मेंशन कर देना है, ये आंसर लिखना कंपलसरी है कि वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लायबिलिटी सो नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। उसके बाद जो हमारे पास वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड के 21,000 है, उसमें से क्लेम जितनी अमाउंट 6,000 रुपीज, दैट अमाउंट इज सेट असाइड for claim and remaining amount of 15,000 is distributed in old PSR, so to A's capital and to S capital 10,000 5,000। इस तरह का ये क्वेश्चन है सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में दो पार्टनर है एस एंड एन, हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये कंप्लीट फॉर्मेट है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्रीज, ये नेसेसरी एडजस्टमेंट है। सबसे पहले पार्टनर से एस एन एन, ओल्ड PSR है 5:3, दे वांट टू चेंज इट टू 1:1। हमारे लिए 5:3 इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले एडजस्टमेंट चेक करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 10%, तो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 14,000 है, 1,40,000, उसमें 10% 14,000 प्लस होगा, उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मशीन एंड फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 40%, तो मशीन का 40%, 80 का 40% 32,000 और फर्नीचर 30,000 का 40% 12,000, ये रिड्यूस होकर आउटर कॉलम 48 और 18,000 अमाउंट आएगी। और उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, टू फर्नीचर एंड टू स्टॉक 12,000 एंड 1,500। उसके बाद दिया है 1,000 BDR इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड, तो बैड डेट्स रिजर्व अपने पास 1,500 का दिया हुआ है ऑलरेडी, उसमें से 1,000 के BDR की अब जरूरत नहीं है, यानी BDR इज टू बी रिड्यूस टू 500, तो 500 रुपए माइनस करके 39,500 होगा। रिडक्शन इन प्रोविजन इज बेनिफिट फॉर द फर्म, सो क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय BDR 1,000। आफ्टर दैट 1,500 रिपेयर्स इज रिक्वायर्ड, रिपेयर एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। एक तरह से ये स्टॉक की वैल्यू का रिडक्शन है, स्टॉक की बुक वैल्यू कम हो रही है, यानी मार्केट वैल्यू पे ले जाना है स्टॉक को। 1,500 रुपए स्टॉक में रिपेयर्स का एक्सपेंस है, तो उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, स्टॉक में से माइनस करेंगे, आउटर कॉलम 30,000 एंड सेकंड इफेक्ट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक 1,500। देन आउट ऑफ क्रेडिटर्स 1,500 इज नाउ नॉट टू बी पेड, वो नहीं पे करना है, तो क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे, अगेन इट्स अ बेनिफिट फॉर द फर्म, सो क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय क्रेडिटर्स 1,500। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑफ ₹10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस and balance sheet liability side outstanding expense of 10,000. Then receivable income is of 2,000, benefit for the firm, so credited to revaluation account by receivable income 2,000 and asset side receivable income 2,000. Investment is to be shown at its market value 18,000. Investment 18,000 उसकी market value पे show करना है, तो हमारे पास book value 20,000 है, 18,000 show करने में 2,000 is to be reduced out of investment, so to investment 2,000। इस तरह से हम ये इफेक्ट पास करेंगे रिवैल्यूएशन में और दूसरी इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमेशा न्यू वैल्यू शो करनी है और रिवैल्यूएशन में ऑलवेज डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का फाइनल अमाउंट, नेट अमाउंट, अगर रिवैल्यूएशन का बैलेंस फाइंड करें तो डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड, डिफरेंस इज ऑफ 39,000, इट्स अ रिवैल्यूएशन लॉस एंड टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दैट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, तो उसमें डिवाइड करेंगे, टोटल लॉस की अमाउंट 39,000 है, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एस और एन में 24,375 एंड 14,625। जिसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पे एंट्रीज चेक कर लेनी है। सबसे पहले फ्री रिजर्व है, एक है जनरल रिजर्व, हमारे पास है जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, इसको एस और एन में 5:3 में डिवाइड किया गया है, तो कैपिटल क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व एस एंड एन में 50 एंड 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 48,000, वो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 30,000 एंड 18,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 57,500, ये सारे बैलेंसेस क्रेडिट हुए हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है।
2 machine 32,000, 2 furniture 12,000, 2 stock 1,500, 2 outstanding expense 10,000 and 2 investment 2,000. देन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन से एंट्री जो बनेगी वो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 14,000, बीडीआर डेबिट 1,000, क्रेडिटर्स डेबिट 1,500 एंड रिसीवेबल इनकम डेबिट 2,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,500. देन रिवैल्यूएशन लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एस एंड टू रिवैल्यूएशन 39,000. ये नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है. इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि एस के लिए 135,625 और एन के लिए 83375. टोटल कॉम्पोजिट कैपिटल इज 2,19,000 एंड बैलेंस शीट का टोटल आएगा 3,39,500. जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी दिया गया है. हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में वर्कर्स क्लेम 5,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन D1, D2 एंड T इज 4:3:2. हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पे से कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है अलॉन्ग विद नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो पहले चेक करेंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे यहाँ 2 मशीन 35,000 यानी मशीन में से रिड्यूस होगा 35,000, आउटर कॉलम 45,000, फर्नीचर में से 5,000. पहले तो एंट्री पास कर सकते हैं इसके लिए हम. ये सारे अकाउंट डेबिट, ये सारे अकाउंट रिवैल्यूएशन में डेबिट हुए यानी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स क्रेडिट किए जाएंगे जिसके लिए एंट्री होगी रिवैल्यूएशन 2 मशीन, 2 फर्नीचर, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 बीडीआर, 2 स्टॉक, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड 2 बीओडी इंटरेस्ट. ये सारे अकाउंट क्रेडिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 59,500. दूसरी जो एंट्री है यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड वो लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, इनकम रिसीवेबल टू रिवैल्यूएशन. तो ये तीनों अकाउंट डेबिट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन में यहाँ पे जो लॉस दिया गया है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. इसलिए D1, D2 टू रिवैल्यूएशन, D1, D2, T टू रिवैल्यूएशन 40,500 ये रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री है. ये 3 जर्नल एंट्री तो क्लियर है फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट. रेस्ट ऑफ द एंट्रीज के लिए क्वेश्चन की डिटेल चेक करते हैं. पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे. उसके बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट आएगा. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे हमारे पास जनरल रिजर्व की अमाउंट है और वो है 36,000 जो पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में 432 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो D1, D2 और T में 16, 12 और 8,000 आएगा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. फिर वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 23,000 का दिया गया है और सामने हमारे पास क्लेम है 5,000 का. तो 23,000 के रिजर्व में से पहले 5,000 का क्लेम सेपरेट करेंगे एंट्री में. वो क्लेम आएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में वर्कर्स क्लेम एंड रिमेनिंग अमाउंट 8,000, 6,000 एंड 4,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स D1, D2 एंड T. तो बाय WCR यहाँ पे 8,000, 6,000 एंड 4,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया असेट साइड पे है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए D1, D2 टू T टू P&L 27,000. तो 12,000, 9,000 एंड 6,000 कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आएगा D1, D2 और T में रिस्पेक्टिवली फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके बाद इफेक्ट चेक करेंगे एक एक करके. मशीनरी अकाउंट तो मशीन 35 तो मशीन में से माइनस करेंगे. फर्नीचर 5,000 फर्नीचर में से माइनस होगा. इन्वेस्टमेंट में से 3,000 माइनस. बीडीआर 10,000 बीडीआर ऑलरेडी प्रोवाइडेड 6,000 है और फर्दर प्रोविजन 10,000 का क्रिएट करना है यानी टोटल प्रोविजन 16,000 होगा जो कि माइनस होगा. तो आउटर कॉलम आएगी 60,000 अमाउंट. स्टॉक में से 3,000 रुपए माइनस करेंगे. आउटर कॉलम 12,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 शोन ऑन द लायबिलिटी साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट 1,500 इज आउटस्टैंडिंग अगेन ऑन द लायबिलिटी साइड. इसको ऐड करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट में. आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 9,500. लैंड एंड बिल्डिंग प्लस हो रहा है 10,000 तो ऐड करके आउटर कॉलम अमाउंट 1 लाख. क्रेडिटर्स में 6,000 माइनस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. तो 50,000 माइनस 6,000 44,000. इनकम रिसीवेबल इज 3,000 सो रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड रिसीवेबल इनकम 3,000. कैपिटल अकाउंट में ये रिवैल्यूएशन लॉस का पोस्टिंग करेंगे 18,000, 13,500 एंड 9,000. आफ्टर दैट हमें बैलेंस एक्सट्रैक्ट करने हैं कैपिटल अकाउंट के जो कि 94,000, 45,500 एंड 47,000. It is written on the liability side capital closing balances after revaluation process means after accumulated profit loss distribution and after revaluation of assets and liabilities. The closing capital, adjusted capital, revised capital is 94,000, 45,500 and 47,000. Total capital of all three partners is 1,86,500 with the balance sheet total of 3,07,000. Thank you.